the subject auditing. Let's start from the chapter number 1, nature, purpose, scope and theory of the auditing. The word auditing is derived from the Latin word. ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है, वहाँ से ड्राइव किया गया है, ऑडायर जिसका मतलब होता है लिसन यानी कि सुनना. इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑडिटिंग रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड records of an organization. Auditing is conducted by an independent and qualified person with a view to express an opinion on true and fair view presentation of financial statements of an organization. Let's look at pictorial description of the definition of auditing. पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन से इसको हम आपको बताते हैं कि ऑडिटिंग क्या होती है. एक्चुअली इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, कंपनी और बिजनेस में, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसको इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट या लॉस होगी. इस कंपनी को रन कर रही होती है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसके अंदर शो किया जाता है कि इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगी. रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस इन रिटर्न में क्या करती है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो रिटर्न इन्वेस्टर को जाता है, इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या तो कैश की फॉर्म में या फिर स्टॉक की डिविडेंड की फॉर्म में या फिर ये जो इंक्रीज रिजर्व में रखा चला जाता है. हाउएवर इन्वेस्टर आर नॉट श्योर अबाउट द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द figures presented in the financial statement by the management. इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं. कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट दिया गया है क्या वो करेक्ट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन जो शो की जा रही है क्या वो करेक्ट है, या ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशंस हैं या नहीं है. इस पर्पस के लिए जो इन्वेस्टर है वो ऑडिटर अपॉइंट करता है, यानी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करता है एज एन ऑडिटर. Auditors systematically examine the financial records and statements prepared by the management in order to check the true and fair presentation in financial statements. Auditor ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसकी ओपिनियन देगा. ओपिनियन किस चीज़ की? ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी अकाउंट्स. जब ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट कर लेता है तो फिर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को एक रिपोर्ट में शो करवाता है. उस रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ऑडिटर की ओपिनियन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. यानी कि समरी क्या होती है? ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट. सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का होता है एक रूल प्रिंसिपल के साथ. ऑडिटिंग इज़ कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन. वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि कंपनी का हिस्सा नहीं होता, एक बाहर से बुलाया हुआ एक बंदा होता है, उससे वो आके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है कि वो आया कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है. ऑडिटर प्रोवाइड्स एन ओपिनियन ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर ओपिनियन देता है रिपोर्ट की फॉर्म में कि ट्रू एंड फेयर व्यू हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नहीं. ऑडिटिंग इज़ अ ट्राइपार्टाइट प्रोसेस, यानी कि एक ट्राई पार्टी प्रोसेस होता है. इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं. शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, डायरेक्टर जो कि मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, मैनेजमेंट यानी कि कंपनी को जो मैनेज कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, बिजनेस की अफेयर्स को देख रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. ऑडिटर वो पर्सन होता है जो कि प्रोफेशनल एश्योरेंस के साथ सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रूथ एंड फेयरनेस के ऊपर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ एंड फेयरनेस रिपोर्ट की फॉर्म में ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है शेयर होल्डर को. स्टीवर्ड उस पर्सन को कहते हैं जो कि किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी या किसी भी शख्स के लिए काम कर रहा होता है, उस शख्स की बिहाफ पे उसको स्टीवर्ड कहा जाता है. एक कंपनी में स्टीवर्ड उसकी मैनेजमेंट होती है जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रही होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ एन ऑडिट. पर्पस ऑफ एन ऑडिट या ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट भी कहा जाता है. ISA 200 हमें बताती है कि ऑडिट की क्या ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है, या ऑडिट क्यों कंडक्ट करवाया जाता है एक अननोन पर्सन से, एक थर्ड पर्सन से.
ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज़ टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी कि ऑडिटर ऑडिट करता है इसके साथ कि वो एक ओपिनियन यानी राय कायम करने पे कामयाब हो जाएगा। क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, वो सही तरीके से प्रिपेयर की गई हैं अंडर द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत, कि जैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना था वैसे प्रिपेयर की गई हैं। मटीरियल रिस्पेक्टिंग का मतलब है इसके अंदर कोई फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में भी क्लासीफाइड इनटू, इसको दो तरह से ऑब्जेक्टिव को इसको क्लासीफाइड किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यानी प्राइमरी बेसिक उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि ओपिनियन देनी है ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन सही है, उसके अंदर जो बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर ओपिनियन देनी है। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बिज़नेस की हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई भी एरर या फ्रॉड या एरर नहीं है, तो उसका मतलब है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे पूरा हो गया। लेकिन अगर उसके अंदर एरर्स हैं तो फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरफ जाया जाता है, उन एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है, उस फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है कि क्या कोई एरर, अगर तो देखिए गलती दो तरह से होती है। अगर तो ट्रू एंड फेयर व्यू सही तरह से शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। गड़बड़ या तो जानबूझ की होती है या फिर अनइंटेंशनल होती है। जानबूझ का मतलब है गड़बड़ और अनइंटेंशनल का मतलब है यानी कोई गलती हो गई है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती हो गई, या फिर कोई अकाउंटिंग एरर है, इस तरह से कोई मिस्टेक हो गई है, क्लर्क से हो सकती है, अकाउंटेंट से हो सकती है, तो ये एरर्स हैं। इन एरर्स को तो ठीक किया जा सकता है। अगर ये एरर्स नहीं हैं तो इसका मतलब है फ्रॉड है, तो फ्रॉड को तो फिर डिटेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे है, किसने किया है। ये सारा काम क्या कहलाता है, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ डुप्लीकेशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि ये सारे एरर्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सारे, तो ये वो एरर्स होते हैं। ये प्रिंसिपल एरर यानी कि ऐसा आइटम जो कि कैपिटल था उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर दिया, डुप्लीकेशन 2 टाइम्स उसको रिकॉर्ड कर दिया किसी ट्रांजैक्शन को, या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या किसी भी ट्रांजैक्शन को दो तरफा यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पे रिकॉर्ड कर दिया, तो इस तरह के एरर्स हैं। तो ये एरर्स हैं तो इसका तो कोई भी इसका कोई मसला नहीं होगा, इसको तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एरर नहीं है तो इसका मतलब फ्रॉड है, तो वो उसको फिर डिटेक्ट करना होता है। यही तो ऑडिट का फ़ायदा होता है। एक साल में जो भी एक साल जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको चेक करना होता है, उसमें देखना होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है या फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है इनकम स्टेटमेंट से और फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है बैलेंस शीट से। कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज़, कंपनी का कैपिटल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी की माली हालत क्या है। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो बताती है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी को कितना मुनाफा हो रहा है या कंपनी लॉस में जा रही है, खसारे में जा रही है। अच्छा जी, ये देखा जाता है कि इनकम स्टेटमेंट या जो बैलेंस शीट है उसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दोनों को कहते हैं, क्या वो सही है या फेक है। अगर तो ट्रू एंड फेयर व्यू है तो इसका मतलब है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरफ देखा जाता है। अगर तो वो ठीक होती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पूरे हो जाते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है कि फ्रॉड है या एरर है। फ्रॉड डिटेक्शन, सबसे पहले तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होती है। फ्रॉड कहाँ पे आता है, जहाँ पे कैश यानी कि नकद वाला काम हो रहा होता है उधर आता है। यानी कि कैश, अगर तो चेक यूज़ हो रही होती है, पेमेंट चेक से है या कार्ड्स वगैरह से हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, पेमेंट जितनी आती है उतनी रसीद बन गई और पेमेंट सर्वर तक पहुंच गई। लेकिन अगर कैश का काम हो रहा होता है तो लाजमन गड़बड़ आ जाती है, फ्रॉड, इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और कोई एक पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे इसको फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ फ्रॉड कहाँ से होता है, अकाउंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट है उसको लॉस बता दिया गया है, वहाँ पे गलत हो गया आपका पैसा, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन सही से नहीं बताई हुई। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कंपनी की मालियत रखते हैं लेकिन वो एसेट्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़ाहिर नहीं किए गए, लेकिन कंपनी के जो एसेट्स हैं तो वो कंपनी के एसेट्स, लेकिन वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करवाए गए, यानी कि उनको फ्रॉड के तौर पे किसी ने उसको ले लिया है, उसको शो नहीं करवाया जा रहा। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आ जाता है, अकाउंट सही तरह से शो नहीं किए गए, इसको कहा जाता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट। दो तरह से ये हो सकता है, या तो कैश में होता है या फिर अकाउंट में, या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी कंपनी के नाम पे लोन लिया गया है, किसी ने कंपनी के किसी पर्सन ने एम्प्लॉय ने कंपनी के नाम पे लोन लिया है, लेकिन वो लोन बजाय इसके कि उसको कंपनी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको वो शख्स अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना मफाद ऊपर रखते हैं बजाय इसके कंपनी का मफाद रखते हैं। कंपनी को लॉस हो रहा है लेकिन अपने आप को वो भरपूर फ़ायदा दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इधर ऑडिटर चेक करता है कि यहाँ पे फ्रॉड है या नहीं है। ऑडिटर हमेशा क्रिटिकल व्यू के साथ, अपने नेगेटिव माइंड के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है ताकि वो ये देख सके कि क्या इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, फ्रॉड कहाँ पे है, कितना है, इस चीज़ को देखा जाता है। नंबर 2 है डिटेक्शन ऑफ एरर। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि क्लैरिकल एरर भी हो सकता है, यानी कि किसी इंसान की गलती भी हो सकती है, या फिर ये प्रिंसिपल एरर होता है, यानी कि किसी असूली गलती भी हो सकती है। यानी कि हमने जैसे पहले बात की कि डेप्रिसिएशन है तो उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये एक रेवेन्यू आइटम है, लेकिन इसको कैपिटल के तौर पे लिखा चला जाए, इसको कैपिटल आइटम्स में लिखते हैं। कैपिटल आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखे जाते हैं। तो एक रेवेन्यू आइटम है उसको इनकम स्टेटमेंट में डाला जाता है कि जो चीज़ इनकम स्टेटमेंट में आनी थी लेकिन आपने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। तो वो एक गड़बड़ जाहिर बात है कर देगी, वहाँ पे आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा से शो होगा क्योंकि एक एक्सपेंस गायब है, और वहाँ पे आपके पास एसेट ज़्यादा से शो होंगे क्योंकि आपने एक एसेट फालतू में ऐड कर दिया है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। तो ये आ जाता है, इसको डिटेक्ट करना होता है कि क्या ये भी देखा जाता है, वैसे ये भी देखा जाता है क्या ये एरर है, यानी कि जानबूझ के, यानी कि ये किसी क्लैरिकल मिस्टेक है, ये यानी कि ये इल्म की कमी की वजह से है, या फिर ये देखा जाता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया है, इसको भी देखा जाता है। तो ये प्रिंसिपल एरर्स, इन एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है, इनको ठीक भी किया जाता है। दोनों बातें, फ्रॉड हो या एरर हो, उसको सिर्फ डिटेक्ट करना नहीं होता, ये मैनेजमेंट के काम होते हैं कि उसको प्रिवेंट भी करना होता है। ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन का होता है, प्रिवेंशन में उसका कोई हाथ नहीं होता। उसका काम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करके शेयर होल्डर्स को बता देना है या इन्वेस्टर्स को बता देना है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है इसमें कितने एरर्स हैं, कितने फ्रॉड्स हैं, या ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रही है, अपनी उसके ऊपर ओपिनियन देनी होती है। और फिर इन्वेस्टर वहाँ पे क्या करता है कि अपनी मैनेजमेंट से बात करता है, और वहाँ पे जाके वो इसकी अपनी जो कंपनी होती है उसके इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करता है, और इंटरनल कंट्रोल के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं या उसकी प्रिवेंशन मेजर्स हैं उसको लगाता है ताकि मज़ीद कोई फ्रॉड या एरर ना हो सके। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने बुक लेनी है ऑडिटिंग की, फंडामेंटल ऑडिटिंग के नाम से है, न्यू बुक्स एंड बुक्स से मिल जाएगी आपको। टारगेट सीरीज़ है, टारगेट सीरीज़ वालों की ये बुक है, ठीक है, बीकॉम पार्ट 2 से। तो आपको फंडामेंटल ऑडिटिंग, कोई ऑथर नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसका ऑथर नहीं है, तो आप वहाँ जा के ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1, इसका पेज नंबर 1 और 2 आपने इसको रीड करना है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।